गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई रियली होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और दिव्यांश को अभी मैंने भेजा बाहर खेलने के लिए क्योंकि इसका होमवर्क कंप्लीट हो चुका था। और अभी मैं जा रही थी किचन में चाय बनाने के लिए, तो मुझे लगा कि पहले मैं बेड को सेट कर देती हूँ, फिर उसके बाद अपने काम स्टार्ट करूँगी। क्योंकि बेड जब बिखरा हुआ होता है तो थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लगता। और बेडशीट को ठीक कर दिया है। अभी मैं जाऊंगी किचन में, तो सबसे पहले तो बनाऊंगी मैं अपने लिए चाय जो श्याम वाली है। और फेस पे मैं बार बार हाथ इसलिए लगा रही हूँ, पता नहीं किसी वजह से फेस पे ना इचिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है। और मैंने फेस पे कुछ भी नहीं लगा रखा, कुछ भी, क्योंकि पहले ही से इचिंग है। और शायद मैंने साबुन लगाई थी 3-4 दिन पहले और लगातार लगा ली थी 2-3 बार, क्योंकि गर्मियों में 2-3 बार वैसे नहा लेते एक दिन में। और मेरे फेस पे साबुन कभी भी सूट नहीं करता। और अब मुश्किल हो गया मुझे ये ठीक कैसे करूं, बहुत ही। और फेस ना इतना गर्म हो रहा बहुत ज़्यादा। और तो चलिए, बातें बहुत कम करेंगे और काम बहुत ज़्यादा। और अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में, तो सबसे पहले अपने लिए बनाऊंगी चाय। शंके भी चाय नहीं पियेंगे, शंके भी नहा रहे थे, नहाने के बाद उनको जाना था बाहर। तो जब तक चाय बनती है मैं लगा लेती हूँ अपने बर्तन। और बर्तन मैं जब भी लगाती हूँ तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, मुश्किल हो जाती है बर्तन लगाने में, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पर फ्रिज रख दिया था और फ्रिज के ठीक पास में है मेरा बर्तन स्टैंड। तो थोड़ा सा हो जाता है कि बर्तन स्टैंड दूर पड़ जाता है और एडी उठा उठा के मुझे बर्तन रखने पड़ते हैं, तो मुझे थोड़ा सा अनकम्फर्ट सा लग रहा था काम करने में। तो आज मैं सोच रही थी कि इसको मैं हटा ही देती हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल में हफ्ता 10 दिन हो गया होगा। और मैंने इसलिए इसकी जगह चेंज करी थी, क्योंकि इसके नीचे काफ़ी मैसी सा हो जाता है एक जगह रखे रखे, तो इसलिए मैंने जगह चेंज कर दी थी। और अभी मैं इसका सारा सामान निकाल रही हूँ, वो वाला सामान जो कि मतलब कि फ्रिज हिलने से गिर ना जाए, जैसे दूध वगैरह। और यहाँ पर मैंने शंकी को भी बोल दिया था कि मैं फ्रिज को यहाँ से हटा रही हूँ। और शंकी को और दिव्यांश को पसंद है कि फ्रिज यहीं पर रहना चाहिए, लेकिन दिक्कत तो मुझे होती है काम करने में, इसलिए मैंने चेंज करने की सोच ही ली थी। और यहाँ पर रखना था मुझे चक्की वाली जगह पे, और चक्की को रखना था फ्रिज वाली जगह पे। तो दोनों को ही अब एक दूसरे की जगह पे फिक्स करना पड़ेगा, जहाँ पे पहले हमेशा रखे होते थे। थोड़े से मैंने सोफ़े सरका दिए थे, क्योंकि फ्रिज को लाने में थोड़ी दिक्कत होएगी नहीं तो फिर। और चक्की काफ़ी लाइट वेट में, तो इसको मतलब इतना ये नहीं कि सरकाने में दिक्कत हो। और चक्की के नीचे यही होता है कि रोज़ रोज़ झाड़ू निकल जाती है, और फ्रिज के नीचे हर रोज़ झाड़ू नहीं निकलती। और कुछ इसमें से जैसे लाइट जाने के बाद पानी निकल जाता है, तो कुछ वो पानी और कुछ फिर वो धूल मिट्टी, तो काफ़ी मैसी सा हो जाता है, इसलिए मैंने जगह चेंज की थी कुछ टाइम के लिए। और यहाँ पर शंकी बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे मेरे ऊपर कि इस फ्रिज को वहीं रहने दो, चेंज मत करना। मुझे नहीं पता कि इनको क्या इतना मतलब अच्छा लग रहा है फ्रिज वहाँ पे, लेकिन मुझे थोड़ा काम करने में अनकम्फर्ट होता है, क्योंकि जब भी मुझे बर्तन उठाना पड़ता है, बर्तन रखना पड़ता है, तो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो जो बर्तन स्टैंड है वो दूर हो जाता है। और कई बार तो क्या होता है कि हाथ से गिर जाता कोई बर्तन, क्योंकि दूर होता है, हाथ वहाँ तक पहुँचता नहीं है, और वो गिर जाता है और वो फ्रिज के बीच में चला जाता है, फ्रिज के मतलब बैक साइड में चला जाता है, तो फिर और भी ज़्यादा दिक्कत होती है। और अभी मैंने मेरे ख्याल में 10 दिन पहले ही फ्रिज वहाँ पे रखा होगा, और पीछे से एकदम से साफ़ किया था मैंने, पानी वगैरह निकाल के खोल के पीछे से। और आज बहुत सारा पानी इकट्ठा हो गया था 10 दिन के बीच में। तो अब जैसे मैं इसको उठा के लेके आई हूँ, तो सारा का सारा पानी निकल गया था हिलाने से, तो अभी मैंने पानी को साफ़ कर दिया था। और पता नहीं जो इन दिनों में ना क्या होता है कि फ़र्श पे ना चिपचिपासापन होता है, जैसे कि फ़र्श के अंदर से पानी निकल रहा है। तो पोछा भी लगाती हूँ ना, तो बहुत टाइम लग जाता है सूखने में। और अभी चक्की को रख देंगे वहीं पहले वाली जगह पे। और यहाँ पर शंकी से मैं बात करूँ कि आपको क्या दिक्कत है सामान इधर उधर रखने में, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम होती है काम करने में। आपको तो कोई बर्तन उठाने नहीं, कोई बर्तन लगाने नहीं। खैर फ्रिज वहाँ पर थोड़ा सा ये भी था कि मुझे सामान उठाने में साथ के साथ दिक्कत नहीं होती थी। जैसे मैं खाना बना रही हूँ तो वहीं से टमाटर उठा लिया, वहीं से सब कुछ उठा लिया। और लेकिन थोड़ा सा बर्तन लगाने में मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैंने चेंज कर दी जगह। और यहाँ पर मैं आ गई थी अपनी चाय पीने के लिए। तो किचन का जो काम पेंडिंग पड़ा था वो बाद में संभालूंगी, क्योंकि चाय ठंडी हो जाती फिर पीने में अच्छी नहीं लगती। और यहाँ पर शंकी की और मेरी थोड़ी सी चल ही रही है कि शंकी कहते कि फ्रिज को कि तूने क्यों सरखाया। मैंने कहा मुझे दिक्कत होती है काम करने में, और कहते हैं कि तू मतलब मेरा कहना नहीं मानती, तो मुझे दूसरी शादी करनी है। मैंने कहा कर लो, बहुत अच्छा है, मैं फिर बेड पे बैठ के ऑर्डर दिया करूँगी। कहते हाँ ऑर्डर दिया करेगी, सारा काम तू ही करेगी। मैंने कहा नहीं, मतलब इस तरीके की ना थोड़ी सी नोक झोंक हर हस्बैंड वाइफ में होती है, और कोई लड़ाई नहीं चल रही। आप लोग देख रहे होगे कि हम हंस के बात कर रहे हैं। और शंकी को मैं इसलिए नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि वो अभी नहा के आए हैं और कंघी वंगी कर रहे हैं, तो अच्छा नहीं लगता ऐसे दिखाना।
थोड़ा सा अभी ये है कि लोअर टी शर्ट भी नहीं पहना है, और इसलिए बस मैंने नहीं दिखाया। तो कहते कि लड़की भी तू ही पसंद करेगी। मैंने कहा मैं तो मेरे जैसी लेके आऊँगी, जैसी मैं हूँ मैं सेम वैसी लेके आऊँगी। और अच्छा भी लगता है जब इस तरह की नोक झोंक होती है हस्बैंड वाइफ में। और कई बार बोलते हैं कि मैं दूसरी शादी करूँगा। मैंने कहा ठीक है कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो खुश हूँ। और ये ना सिर्फ कहने की बात होती है, कोई भी मतलब कि लेडी ये चीज़ शेयर नहीं कर सकती, बाकी सब कुछ शेयर कर सकती है। तो चलिए हंसी मजाक हो गया ख़त्म, चाय हो गई ख़त्म। अभी आ जाते दोबारा से किचन में। और मैंने चाय बनाने से पीने से पहले मैंने आलू रख दिए थे बॉईल होने के लिए, क्योंकि मैं बैठी रहूँगी तो कोई बात नहीं, काम मेरा फिर भी बनता रहेगा। और आलू बॉईल हो चुके थे तब तक, जब तक मैंने चाय पी थी। और चक्की को मैंने बीच में वहीं पे छोड़ दिया था। अभी मैं इसको भी सेट कर दूँगी। और जो बर्तन मेरे एक आध रहते थे, क्योंकि उस टाइम मैंने बर्तन लगाए नहीं, एडी उठा उठा के बार बार मुझे बर्तन रखने पड़ रहे थे, तो इसलिए मैंने बीच में ही छोड़ दिया था। अभी पहले मैं बर्तन लगा लेती हूँ, और उसके बाद फिर जो ये आलू बॉईल करके रखे थे वो निकाल लूँगी। और ये जो वाटर बॉटल है ना दिव्यांश की, वो मैं फ्रिज में इसलिए रखती हूँ क्योंकि अगर मैं इसको बंद करके बाहर रख दूँ तो स्मेल हो जाती है, और खुला करके अंदर बाहर रख दूँ तो डर रहता कि कहीं कोई कीड़ा मकोड़ा ना घुस जाए। इसलिए मैं फ्रिज में खुला करके छोड़ देती हूँ इसको, उसके ढक्कन को। और फिर मतलब स्मेल भी नहीं होती और फ्रेश सा लगता है बिल्कुल। क्योंकि कई बार दिव्यांश बोलता है कि मम्मी स्मेल आ रही थी, तो इसलिए अब मैं इसको फ्रिज में रखने लग गई थी। और अभी ये जो चाय वाले बर्तन थे वो साफ़ कर लेती हूँ। और लेडीज़ का यही होता है कि एक काम ख़त्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। तो पहले वाले बर्तन लगाए थे, अब दूसरे वाले बर्तन साफ़ करूँगी और वो फिर दोबारा से रख दूँगी। जब तक ये सूखेंगे फिर दोबारा से फिर खाने के बर्तन हो जाएंगे। तो सारा दिन ये बर्तनों का तो निपटता ही नहीं है। बर्तन और कपड़ों का काम ऐसा है जो कि मतलब चलता रहता है। और वैसे भी हाउसवाइफ का जो काम होता है वो दिन रात चलता ही रहता, नहीं ख़त्म होता। सबसे मुश्किल जॉब होती है ये हाउसवाइफ का। वैसे हाउसवाइफ की कोई वैल्यू नहीं होती हमारे समाज में, कहते हैं कि घर पे पड़ी रहती है। ये बात तो बहुत सुनने को मिलती है, मुझे भी मिलती है कि घर पे पड़ी रहती, करती क्या है। और करने को अगर देखा जाए तो जो ऑफिस गोइंग है, स्कूल में जाते हैं, मतलब कहीं पर भी जॉब करते हैं, घर से बाहर जॉब करते हैं, तो उनकी छुट्टी मिलती है 7 से 8 घंटे के, पैसे भी मिलते हैं। लेकिन हमें क्या मिलता है, गालियाँ सुनने को मिलती है कि करती क्या है। कोई भी कह के चला जाता है कि करती क्या, सारा दिन घर में पड़ी रहती है। कई बार शैंकी भी बोल देते हैं मुझे, और बुरा भी लगता है कि भाई ऐसे मतलब सारा दिन करते रहो, काम करते रहो पागलों की तरह, हमें कौन सा कोई सैलरी थोड़ा मिल रही है। और फिर भी सुनना पड़ता है और सबके काम करने पड़ते हैं। यहाँ तक कि हमें कोई पानी पिलाने वाला नहीं होता। और लेडीज़ का क्या होता है कि वो बच्चों को भी पानी देती है, हस्बैंड को भी देती है, कोई बाहर से आ जाता उनका भी करती है, सब काम करती है। लेकिन वैल्यू उनकी कुछ नहीं होती कि हाउस वाइफ है, घर में पड़ी रहती है। और ये टमाटर लेके आए थे शैंकी, तो इनको अच्छे से धो के और रख दूँगी। और हरी मिर्ची है वो भी सूखने के बाद। और फिर जो मैंने एक टिफ़िन लगा रखा है उसमें मैं पेपर में फ़ोल्ड करके रख देती हूँ ताकि ये ख़राब ना हो। तो अभी आलू बॉयल हो चुके हैं और निकाल दिए थे मैंने, ठंडे भी हो चुके हैं। तो पहले तो मैं टमाटर की ग्रेवी तैयार कर लेती हूँ, पेस्ट तैयार कर लेती हूँ। कई बार मेरे मुंह से ना ग्रेवी ही निकलता है, बाद में मैं जब मतलब वीडियो देखती हूँ कई बार तो पता चलता है कि मैंने गलत बोल रखा है। तो पेस्ट तैयार करूँगी पहले। और 3 टमाटर ले लिए थे मैंने। और आज बिना प्याज लहसुन की सब्ज़ी बनाऊंगी क्योंकि आज है शैंकी जी का फास्ट। और ग्रेवी करने के बाद क्या होता है कि पेस्ट बनाने के बाद ना ग्रेवी थिक बन जाती है, सब्ज़ी थिक बन जाती है। वैसे भी जब हम आलू बॉयल करके सब्ज़ी बनाते हैं तो सब्ज़ी वैसे ही बहुत टेस्टी और थिक बनती है। तो अभी मैंने रख दिया था गर्म पानी, क्योंकि जब भी मैं आलू की सब्ज़ी बनाती हूँ तो गर्म पानी ही यूज़ करती हूँ, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जैसे कि भंडारे की जो सब्ज़ी होती है वैसा टेस्ट आता है। और अभी कढ़ाई में मैंने तेल रख दिया था गर्म होने के लिए। जब तक तेल गर्म होता है तो टमाटर रख देती हूँ फ्रिज में। और टमाटर को मैं अलग अलग ही रखती हूँ क्योंकि इकट्ठे कई बार मैंने देखे हैं रखे तो जो नीचे वाले होते हैं ना वो ख़राब हो जाते हैं, जैसे टोकरी वगैरह में रख दो तो तेल भी गर्म हो गया था और टमाटर भी रखे गए थे। अभी डाल दिया मैंने जीरा और उसके बाद सीधा जो टमाटर का पेस्ट तैयार करके रखा था वो डाल दिया था। आज लहसुन प्याज नहीं बनाऊंगी, नहीं डालूंगी। और पता नहीं क्यों मुझे ना अब भी बैठे बैठे नींद आ रही है, क्योंकि रात को लेट सोते हैं। रोज़ का यही रूटीन हो गया कि रात को लेट सोना, सुबह जल्दी उठना, क्योंकि सुबह दिव्यांश का स्कूल होता है। और दिव्यांश के जाने के बाद मैं अपनी वीडियो की एडिटिंग करती हूँ। अब रात को एडिटिंग करने का टाइम ही नहीं लगता क्योंकि दिव्यांश के चले हुए एग्ज़ाम, तो रात को मैं एडिटिंग नहीं कर
करती तो यही देखो कि 8 बजे तक तो दिव्यांश का काम होता है, उसके बाद फिर पूरी की पूरी वीडियो एडिट करनी और फिर मेरा घर का काम भी लेट हो जाता है अब बहुत ज़्यादा, क्योंकि 9:30-10 बज ही जाते हैं रोज़ वीडियो एडिट करते करते। और उसके बाद काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं आधा घंटा फिर लगता है दोबारा से थंबनेल टाइटल बनाना, उसमें भी बहुत टाइम लग जाता है। और अभी आटा मैंने साथ के साथ इसलिए नहीं लगाया, वैसे मैं सब्ज़ी बनाते बनाते आटा लगा लेती हूँ, लेकिन क्योंकि आज है शेंकी का फास्ट और शेंकी अन्न नहीं खाते फास्ट में, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर साथ के साथ आटा लगाऊंगी तो कहीं ना कहीं अन्न थोड़ा बहुत चम्मच पे लगेगा या फिर प्लेट पकड़ूंगी उस पर लगेंगे हाथ, तो इसलिए मैं बाद में ही आटा लगा लेती हूँ। और अभी ये जो बर्तन थे मोटे मोटे से वो भी साथ के साथ मैंने साफ़ कर दिए थे। और प्रात वैसे मैं बहुत दिनों से रात के टाइम पर नहीं धो रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों आज अचानक से एकदम से प्रात सिंक में रखी गई और सिंक में रखने के बाद फिर ऐसे कैसे उठा के नहीं रख पाई मैं, तो धोना ज़रूरी हो गया था। और अभी सब्जी रख दी थी मैंने बनने के लिए, और जो हरी मिर्चें थी वो सूख चुकी थी अच्छे से, तो अभी इसमें टिफ़िन में पैक करके फॉइल पेपर में फ़ोल्ड करके और रख दूँगी ताकि इनका मॉइस्चर बना रहे और ख़राब ना हो। तो अभी फ्रिज यहाँ रख दिया है। तो बहुत दिनों में तो वहाँ उस जगह की आदत हुई थी, कोई भी सामान होता था मैं भाग के इधर आ जाती थी, फिर पता चलता था कि फ्रिज उधर रखा हुआ है। अब क्या होता है कि एकदम पीछे मुड़ के मेरा हाथ ऐसे जाता है कि अब फ्रिज यहाँ रखा हुआ है, तो अब चेंज हो गई, तो ऐसे होता है कि हम जगह को चीज़ को चेंज कर देते हैं, चीज़ की जगह किसी भी चीज़ की, लेकिन हमारा ध्यान वही जाता है कि शायद यहीं पे रखी हुई है। तो सब्जी बन चुकी है और अभी मैं बनाऊंगी रोटियां, और दिव्यांश के लिए बनाऊंगी मैं पराठे, क्योंकि जो ये आलू की सब्जी होती है ना, इसके साथ पराठे पूरी बहुत टेस्टी लगती है। और बच्चों का क्या होता है कि बच्चे पराठे खुश होकर खाते हैं। और आज मैंने अलग अलग शेप में पराठे बनाए थे, एक बनाया था मैंने 5 पता नहीं 6 कोने वाला, और ये बनाया था मैंने ट्रायंगल वाला। वैसे तो हम ट्रायंगल का वैसे बना सकते हैं जो हम फोल्ड करके बनाते हैं, लेकिन ये मैंने कैसे बनाया, पहले मैंने इसको राउंड शेप में बनाया, बीच में ऑयल लगा के, और फिर उसको इस तरीके से शेप दे दी थी ट्रायंगल वाली। और इसमें ना फिर बीच में वो बन गई थी लेयर, वो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। एक बिल्कुल सिंपल गोल रोटी नहीं बनाई थी, बीच में ऑयल लगा के तब वो फोल्ड करके रोटी बनाई थी, इससे बहुत अच्छी लेयर बनी थी। और आज का वीडियो यहीं तक। तो अभी मैं सबसे पहले तो दिव्यांश का खाना लगा देती हूँ, और अभी मैं दिखाती हूँ। ये देखो, ये बहुत अच्छी सी लेयर सी बन गई थी। अगर ऐसे कैसे मैं गोल पराठा बनाती तो लेयर नहीं बनती इसके अंदर, जो खाने में ये टेस्टी भी लगता है और एकदम से अलग सा जो दिखा ना, तो दिव्यांश ने बहुत खुश होकर खाया था पराठा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज शायद बोलने में मैं थोड़ा सा लेज़ी रही होंगी, क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। तो ये आलू की सब्ज़ी और 2 पराठे और साथ में लस्सी। तो आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ डिनर कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं आने वाले न्यू और नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करेंगे। बाय बाय।